डंका बज रहा था कि आशाराम जी बापू के पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं। और मधुर कीर्तन होता था तो कहते थे कुंभ क्षेत्र नाचता था जब बापूजी के दरबार में कीर्तन होता था। और मेरी सेवा गोरेगांव आश्रम मुंबई में थी और यहाँ हमारी महिला आश्रम की कुछ बहनें आई थी। वो मुझे रोज बोलती थी कि इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। और मैं रोज वहाँ रोती थी कि बापूजी वहाँ, साधक वहाँ, आनंद इतना, और मैं देखो बम्बई में पड़ी हुई हूँ। तो एक दिन 4 बजे उठ के ये सब बोल रहे हैं हम नहाने जा रहे हैं, हमने दर्शन किए बापूजी के, अब बापू दिल्ली जा रहे हैं। इतना मन में दुख हुआ मेरे को कि मैं रह गई। फिर पूनम का दिन था, आश्रम में आरती कर रही थी बापूजी की। आरती करते करते दिल का अनुभव बता रही हूँ, मैंने बापूजी के चरण पादुका पे 2 फूल रखे और पूनम का प्रणाम करके मैंने सिंधी भाषा में बोला, साईं मुखे भी घुरायो ना, मतलब बापू मुझे भी बुलाओ ना, सब आ गए मैं ही नहीं गई हूँ। ऐसा बोल के मैंने कीर्तन सत्संग हो गया, 2 बज गए। 2:30 बजे मैं अपने निवास पे आई तो हमारे संचालक हैं ओम भाई, उन्होंने कहा बहन जी आपकी प्रयागराज जाने की आज्ञा आई है। ये पुष्प देख रहे हैं ना आप, ये सदैव सुगंध फैलाते हैं, सुहास फैलाते हैं। बस ऐसा ही है संतों का जीवन, जो हमेशा परमार्थ की, सत्संग की सुहास फैलाते हैं। बापूजी ने कहा हाँ तुम सुनो, बाहर जाओगी ना तो सब साधकों को बताना कि बापूजी यहाँ 1500 कैदियों के बीच में रहते हैं, लेकिन बापूजी का रंग 1500 कैदियों को लग रहा है, लेकिन 1500 कैदियों का रंग बापू को नहीं लग रहा। साधकों को बोलना तुम बापू के शिष्य हो, ऐसे ही तुम्हारा रंग संसारियों को लगना चाहिए, संसारियों का रंग तुमको नहीं लगना चाहिए। यही संदेश देना सबको। साध्वी रेखा बहन जब 8 साल की थी तो उन्हें हृदय रोग हुआ था और उनके पिताजी ने उनका ऑपरेशन करवा दिया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि यह बच्ची 13 से 15 साल और जीवित रहेगी। डॉक्टरों के अनुसार उनकी उम्र केवल 23 साल थी, लेकिन 21 साल की उम्र में रेखा बहन आश्रम में समर्पित हो गई तो मंत्र जप, प्राणायाम तथा बापूजी की करुणा कृपा से 49 साल की उम्र तक जीवित रही। साध्वी रेखा बहन कुछ दिनों से हरिद्वार आश्रम में थी। उनको हृदय की तकलीफ थी और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। हरिद्वार में ही उनका इलाज चल रहा था। अचानक सांस लेने में समस्या होने के कारण 14 मई को रात्रि 10 बजे उनको हरिद्वार के भूमानंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 15 मई दोपहर तक वे बात कर रही थीं। बाद में सांस लेने में समस्या बढ़ने पर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। 15 मई को रात्रि 8:35 को उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। गुरु गुणगान की सुमधुर वाकधारा अविस्मरणीय बनकर रह गई।